नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी प्रकारों का वर्णन किया, जिसमें हमने शाश्वत और प्राकृतिक कानून का स्पष्ट करने का प्रयास किया कि क्या है। इसी क्रम में इनके दो कानून और हैं, दैवीय कानून और मानवीय कानून। यानी ध्यान रखना होगा, कुल मिलाकर के इन्होंने 4 कानून मुख्य रूप से दिए हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, मानवीय कानून। इन चारों के प्रतिपादन से ही कानून की विचारधारा दृष्टि में थॉमस एक्विनास अपना एक अहम स्थान रखते हैं। और इन चारों कानूनों का नामकरण की दृष्टि से हमें परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना अत्यावश्यक है कि छोटा प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि थॉमस एक्विनास द्वारा दिए गए कानूनों को बिंदु के अनुसार लिखिए। तो छोटा प्रश्न अगर आता है तो उसमें हम चारों कानूनों को लिख सकते हैं। बड़ा प्रश्न आता है तो उसको विश्लेषण की दृष्टि से हम जो अध्यापन करा रहे हैं उसको हम पूरा अच्छी तरह से अपना ध्यान रख के समझ के और उसको हम उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, जो हमारा कानून संबंधी कंसेप्ट है वह पूरा हो जाएगा। तो जॉर्ज ई सेवाइन ने प्राकृतिक कानून के बारे में लिखा है कि प्राकृतिक कानून सृष्टि के प्राणियों में दैवीय बुद्धि का प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंब स्वरूप है। यानी प्राकृतिक जो कानून है, सेवाइन इस बारे में लिखते हैं कि सृष्टि के प्राणियों में, जो भी सृष्टि में प्राणी हैं, वह दैवीय बुद्धि का प्रतिबिंब है, उसकी छाया है, उसकी परछाई है दैवीय बुद्धि का। सृष्टि के जो प्राणी हैं वह दैवीय बुद्धि का प्रतिबिंब है। इस तरह से इन्होंने बताया है। इस कानून की प्रेरणा से सभी प्राणी अच्छाई को प्राप्त करते हैं और बुराई को दूर करना चाहते हैं। वे अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार पूर्णतया जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक कानून वाला जो बिंदु है वह मानवीय जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए इस कानून की पालना करना, एक इस तरह के वातावरण को तैयार करना है जो मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करे या जीवन को व्यतीत करने में सारी जो उपलब्धियां हैं उनको वह हासिल कर सके। तो इस तरह से ये सेवाइन के विचार का विश्लेषण है। फिर है इसमें दैवीय कानून। जो तीसरे नंबर का जो कानून है वह दैवीय कानून है। देखिए, दैवीय कानून को डिवाइन लॉ भी बोलते हैं, या हालांकि दैवीय कानून कहीं ना कहीं शाश्वत कानून से भी मेल रखता है, क्योंकि शाश्वत में हमने ईश्वरीय दैवीय स्थिति का भी प्रसंग के अनुसार वर्णन किया। दैवीय कानून भी उससे संबंधित दिखाई देता है। हम अभी इसको जब विवेचन करेंगे तो और स्पष्ट होगा कि दैवीय कानून को एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान दिया है। दैवीय कानून को एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान दिया है। ये कानून धर्म ग्रंथों में लिखे होते हैं। बाइबल, पुराने और नए टेस्टामेंट में जो कुछ भी लिखा है वह दैवीय कानून है। यानी जो क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसके पुराने वाले में ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है, उसमें जो कुछ भी लिखा है वह दैवीय कानून है। यानी वह जो धर्म ग्रंथों में
पुराने विचारों को ऋषि मुनियों द्वारा, जैसे हमारी संस्कृति के हम दृष्टि से देखें तो जो हमारे यहाँ हमारे आदर्श जो सनातन पुरातन कालीन जो प्राचीन इतिहास के अनुसार हमारी जो संस्कृति भारतीय चली आ रही है, उसमें हमारे दैवीय शक्ति के जो चलाने वाले या मनुष्य को एक अच्छे आचरण मार्ग दिखाने वाले जो भी महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं या भगवान स्वरूप हुए हैं, उनकी जो गाथाएं हैं, उनका जो वर्णन है, वह जो धर्म ग्रंथों में मिलता है, वह अपने आप में दैवी कानून के अंतर्गत माना जाता है। जिस तरह की एक्विनास ने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंतर्गत बताया है कि उसमें जो लिखा है वह अपने आप में दैवी कानून है, क्योंकि उसको मानने के लिए मनुष्य की अंतरात्मा के आधार पर जागृत होता है और उसको मानने में वह किसी प्रकार का संकोच नहीं करता है। हालांकि उसमें कोई भी किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है, फिर भी वह अपनी कंसेंस के आधार पर, अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर और अपने आप को शाश्वत एक ऐसा व्यक्तित्व मान करके कि मैं अपने आप में एब्सोल्यूट हूँ, परम हूँ, शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ, विवेक के आधार पर कार्य करता हूँ, तो वह कहीं न कहीं दैवी कानून की दृष्टि को स्पष्ट करता है। यह दैवी कानून उसमें उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करते हैं। धर्म ग्रंथों में जो लिखे हुए तत्व हैं, विचार हैं, वे मनुष्य को एक अच्छे मार्ग को दिखाने का प्रयास करते हैं, उचित और अनुचित का भेद स्पष्ट करते हैं, क्या करणीय है क्या अकरणीय है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो मनुष्य मनुष्य होने के नाते विवेक के आधार पर वह उस मार्ग को अपना पसंदीदा मार्ग मानता है, जिस पर चलने में वह आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली संतति को वह एक आदर्श या यथार्थवादी रूप प्रस्तुत कर सके। तो दैवी कानून के अध्ययन और अनुसरण से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। दैवी कानून मनुष्य बुद्धि की खोज नहीं है। इस संबंध में मैकडोनाल्ड ने लिखा है, दैवीय कानून शाश्वत कानून का वह अंश है जो धर्मशास्त्र को या धर्मशास्त्र आदि में लिखा है। इसका दोहरा रूप है, अर्थात प्राचीन विधान और नवीन विधान, अर्थात ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। तो यह दैवीय कानून का स्पष्टीकरण है, ये विवेचन है। अब है अंतिम कानून का जो प्रकार है वह मानवीय कानून, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम ह्यूमन लॉ। मानवीय कानून को निम्न श्रेणी का माना जाता है। शाश्वत प्राकृतिक दैवीय कानून मनुष्यों के साथ साथ अन्य वस्तुओं पर लागू होते हैं, लेकिन मानवीय कानून तो मनुष्य तक ही सीमित है तथा मानवीय प्रकृति पर आधारित माना जाता है। यानी मानवीय जो वैचारिक दृष्टि है, उसकी संस्कृति है, उसका जो सभ्यता है, उसका जो जीवन का जीने का ढंग है, वह मानवीय कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो मानवीय कानून मनुष्य द्वारा निर्मित है। यह शासकों के आदेशों या किसी विशेष समाज के परंपरागत नियमों का रूप धारण करता है। मानवीय कानून की जरूरत इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित व अपरिभाषित भी होते हैं, उनमें दंड व्यवस्था का अभाव होता है। अर्थात जो मानव द्वारा निर्मित कानून हैं वे दंड का प्रावधान करते हैं कि हमें अगर अनुचित रास्ते पे या अनैतिक कार्य करने के लिए, जो कि भौतिकवादी दृष्टि से हम देखते हैं, उसका हम प्रत्यक्ष क्रियान्विति करते हैं, वह जो भी गलत करते हैं उसके लिए दंड का विधान राज्य सरकार, केंद्र सरकार या एक लिखित स्वरूप में हमें पाबंद करता है, हमें दंड के विधान का आभास कराता है। और हम गलत कार्य करते हैं तो वह मानवीय कानून के अंतर्गत दंड के भागी होने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से मानवीय कानून मानवों के द्वारा ही बनाया जाता है और वह कानून प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करता है। अभी बताया है इसमें कि ऊपर वाले जो 3 कानून हैं उनमें
जहाँ तक है कि दैवीय शक्तियों के या आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रावधान किए गए हैं, उनमें मूल रूप से हम यह देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा बाध्यकारी दंड का विधान उनमें दिखाई नहीं देता है, उसमें अभाव है इस चीज़ का। और मानवीय कानून में जो जीवन जीने का जो ढंग है उसको कहीं ना कहीं पाबंद करता है कि यह कार्य अकरणीय है या इसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती डालता है, गलत कार्य करता है जो समाज में अपराध और पाप की श्रेणी में आते हैं, तो वह समाज को स्पष्ट दिखाई देंगे और वह एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए अन्याय करने का कार्य है, उसको भी हम इसी में सम्मिलित करेंगे और उसको समाज द्वारा दंडित करने के लिए उस कानून का सहारा लेना होगा, जो कि लेख की दृष्टि से या प्रबंध की दृष्टि से स्पष्ट है और उसमें सत्ता का कार्य या उसकी क्रियान्विति प्रभावी रहती है और दंड का विधान अपने आप में अत्यंत कारगर रहता है और वह निश्चित करता है कि अमुक व्यक्ति द्वारा गलत कार्य किया गया है तो उसको न्याय के माध्यम से, जस्टिस के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो यह कंसेप्ट कानून का जो प्रकार है वह यहीं समाप्त होता है। हम इसकी आलोचनाएं अगले अध्ययन में करेंगे। धन्यवाद।